हर हर महादेव दोस्तों। शिव पुराण केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन और मोक्ष का मार्गदर्शन है। शिव पुराण की 7 संहिताओं में से चौथी संहिता सबसे अद्भुत है, कोटिरूप संहिता। इस संहिता की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें भगवान शिव के 12वें ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति और उनकी पौराणिक कथाओं का संपूर्ण वर्णन मिलता है। इसके साथ ही इसमें महाशिवरात्रि के वास्तविक महत्व और मुक्ति पाने का मार्ग बताए गए हैं। अगर आप भी शिव भक्त हैं और यह जानना चाहते हैं कि 12वें ज्योतिर्लिंग कैसे प्रकट हुआ, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कोटि का अर्थ होता है करोड़ों और रुद्र का अर्थ होता है शिव, यानी करोड़ों शिव रूपों का अनंत ऊर्जा का वर्णन। यह संहिता मुख्य रूप से भक्ति विधि, 12वें ज्योतिर्लिंग की वाचक और महाशिवरात्रि के फल पर आधारित है। इस वीडियो में हम आपको हर ज्योतिर्लिंग का नाम, स्थान और कथा का नाम बताएंगे। पहला है सोमनाथ, जो गुजरात में है। यह कथा चंद्रदेव को दक्ष प्रजापति के श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए शिव जी यहाँ प्रकट हुए थे। दूसरा है मल्लिकार्जुन, जो आंध्र प्रदेश में है। यह कथा श्री शैल पर्वत और भगवान कार्तिकेय के रूप जाने के बाद माता पार्वती और शिव जी उनका हाल जानने के लिए यहाँ आए थे। तीसरा है महाकालेश्वर, जो उज्जैन में है। यह कथा भक्त वेद प्रिय और उज्जैन की दूसर राक्षस की रक्षा करने के लिए महाकाल के रूप में प्रकट हुए थे। चौथा है ओंकारेश्वर, जो मध्य प्रदेश में है। यह कथा विंध्याचल पर्वत की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर नर्मदा किनारे भगवान शिव का ओकार रूप में प्रतिस्थापना हुआ था। पांचवा है केदारनाथ, जो उत्तराखंड में है। यह कथा महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों को गोत्र हत्या के पाप से मुक्त करने के लिए बैल के रूप में प्रकट हुए थे। छठवां है भीमाशंकर, जो महाराष्ट्र में है। यह कथा है कि कुंभकर्ण के पुत्र भीष्मासुर का वध करने और भक्तों को अभय देने के लिए प्रकट हुए थे। सातवां है काशी विश्वनाथ, जो वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। यह कथा है कि काशी की नगरी शिव जी के त्रिशूल पर टिकी है। यहाँ मनोकामना जीवन को मोक्ष मिलता है। आठवां है त्र्यंबकेश्वर, जो नासिक महाराष्ट्र में है। यह कथा है कि महर्षि गौतम को गौहत्या के झूठे पाप से मुक्त करने और गंगा को धरती पर लाने के लिए प्रकट हुए थे। नौवां है बैद्यनाथ, जो देवघर झारखंड में है। यह कथा है कि रावण द्वारा शिवलिंग को लंका ले जाते समय वहां स्थापित हो जाना, रावणकेश्वर बैद्यनाथ। 10वां है नागेश्वर, जो द्वारिका गुजरात में है। यह कथा है कि शिव भक्त सुग्रीव की दारुक राक्षस से रक्षा करने के लिए नागों के देव के रूप में प्रकट हुए थे। 11वां है रामेश्वर, जो तमिलनाडु में है। यह कथा है कि लंका पर आक्रमण करने से पूर्व भगवान श्री राम द्वारा विजय प्राप्ति के लिए स्थापित किया गया था शिवलिंग। 12वां है घृणेश्वर, जो औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र में है। यह कथा है कि परम भक्त ग्रीष्मा के पुत्र के मृत शरीर को जीवित करने के लिए प्रकट हुए थे। कोटि रूप संहिता में बताया गया है कि महाशिवरात्रि का व्रत सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ है। इस दिन बेलपत्र, जल, दूध और भस्म अर्पण करने से जन्मों जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं। शिव पुराण में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति 12वें ज्योतिर्लिंग के केवल नाम का स्मरण भी करता है, उसके 7 जन्मों का पाप नष्ट हो जाते हैं और इसका पार करने से रोग, भय और दरिद्रता का नाश होता है और जीवन के अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। दोस्तों, कोटि रूप संहिता हमें यह सिखाती है कि भगवान शिव के भाव भूखे हैं। सच्चे मन से चढ़ाया गया एक लोटा जल भी उन्हें प्रसन्न कर देता है। आपको 12 ज्योतिर्लिंगों में से किस ज्योतिर्लिंग की दर्शन करने की सबसे ज़्यादा इच्छा है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं शिव जी के अगले वीडियो में। हर हर महादेव।